जय हिंद स्टूडेंट्स। मैं डॉक्टर संजय कुमार आप सभी लोगों का अपने यूट्यूब चैनल अर्थात क्लासेस में स्वागत है। टॉपिक हमारा है ट्रांसपोर्टेशन। तो ट्रांसपोर्टेशन जो है वो एनिमल्स में भी देखेंगे हम लोग और प्लांट्स में। सबसे पहले हम लोग ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट्स देखेंगे। उससे पहले मैं आप लोगों को एक जरूरी सूचना देना चाहता हूँ कि हमारा एक और चैनल न्यूरोटेक लेक्चर्स है। बायो के कंटेंट बहुत अच्छे दिए हुए हैं, तो आप यहाँ से भी वीडियो देख सकते हैं और इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। हम लोग स्टार्ट करते हैं ट्रांसपोर्टेशन से। तो ट्रांसपोर्टेशन है क्या चीज? तो ट्रांसपोर्टेशन इज द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फूड एंड ऑक्सीजन टू ऑल पार्ट ऑफ द बॉडी एज वेल एज रिमूवल ऑफ बॉडी वेस्ट। बॉडी वेस्ट का रिमूवल होना, फूड और ऑक्सीजन को पहुंचाना सभी बॉडी पार्ट ही काम किसका है? ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम का काम है विद इन आवर बॉडी। चाहे जो भी ऑर्गेनिज्म हो, लिविंग ऑर्गेनिज्म, सबके अंदर ये प्रोसेस होगा। अब अगर जो हम ट्रांसपोर्टेशन को देखें कि हम यूनिसेलर ऑर्गेनिज्म में देखें, जो ट्रांसपोर्टेशन है वो यूनिसेलर में देखें, तो यहाँ पे ये जो सारी चीजें हो रही है, फूड ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्ट जो हो रहा है या बॉडी वेस्ट जो निकल रहा है, वो बाय सिंपल डिफ्यूजन, बाय एक सिंपल प्रोसेस है। ये सिंपल डिफ्यूजन प्रोसेस के थ्रू या एक्टिव ट्रांसपोर्ट के थ्रू, यानी कुछ एनर्जी खर्च करके एक्टिव ट्रांसपोर्ट के थ्रू जो है वो बाहर निकाल दिया जाता है या बाहर से अंदर ले लिया जाता है। जबकि मल्टी सेलुलर जो ऑर्गेनिज्म होते हैं वहां पे इन सिंपल चीजों से काम नहीं चलता है, तो उसके लिए अलग अलग सिस्टम बनाए जाते हैं। ठीक उसी तरह से जैसे हम लोग इसको कैटेगराइज कर सकते हैं एनिमल और प्लांट्स के केस में। प्लांट में जो है वो एक अलग तरह का ट्रांसपोर्ट सिस्टम होगा, फूड और वाटर ऑक्सीजन को ले जाकर एक जगह से दूसरी जगह ले जाने की जो व्यवस्था है, वैसे ही एनिमल में फूड, ऑक्सीजन और न्यूट्रिएंट्स को ले जाने की जो व्यवस्था है वो एक अलग व्यवस्था है। तो यहाँ पे हम लोग सबसे पहले देखते हैं ट्रांसपोर्टिंग प्लांट्स के बारे में। तो ट्रांसपोर्टेशन अगर जो हम प्लांट्स में देखें तो यहाँ पे मेनली दो बातें। पहला जो होता है वाटर और मिनरल का ट्रांसपोर्टेशन। किसका ट्रांसपोर्टेशन? वाटर और मिनरल का ट्रांसपोर्टेशन। तो 9th क्लास में हमने पढ़ा हुआ था, जो जाइलम एक टिश्यू होता है, ठीक है, जो जाइलम एक टिश्यू है, तो उस जाइलम टिश्यू से हमारा वाटर और मिनरल का ट्रांसपोर्ट होता है। अगर जो आपने 9th क्लास में इसको नहीं पढ़ा है तो हमारे YouTube चैनल पे ही जाइए और वहां पे जो 9th क्लास के लिए टिश्यू चैप्टर है, उस चैप्टर को प्लांट टिश्यू चैप्टर जो है वहां पे आप जाकर के देखिएगा, तो ये आपको लेक्चर मिल जाएगा, आप वहां से भी पढ़े देख सकते। हम यहाँ पे वाटर और मिनरल का जो ट्रांसपोर्ट कर रहे हैं वो किसके द्वारा होगा? जाइलम। जबकि फूड का जो ट्रांसपोर्टेशन वो किसके द्वारा होगा? फ्लोएम के द्वारा। ठीक है, तो अब हम इसको ऐसे ही डिस्क्राइब करके देख लेते हैं। ये हमारा एक सिस्टम है पूरे प्लांट का। हम अगर बात करें पूरे प्लांट का सिस्टम, तो सबसे पहले हम लोग रूट की तरफ देखते हैं। तो रूट में क्या हो रहा है कि ये जो जो रूट वाला पार्ट है, यहाँ से लेकर के यहाँ जो हम देख रहे हैं, ये सारा इसके नीचे वाला जो पार्ट है ये सारा क्या है? रूट का पार्ट। ये कहाँ पे है? सॉइल। तो सॉइल में जो वाटर और मिनरल्स सॉल्यूशन के भाग में कहाँ पे होते हैं? सॉइल में किस फॉर्म में होते हैं? और वाटर और मिनरल्स। अब यहाँ से वाटर और मिनरल्स है इन roots के द्वारा जो है वो क्या होंगे? एब्सॉर्ब कर। क्लियर हो रहा है? यहाँ पे द्वारा क्या होगा? एब्सॉर्ब कर। तो रूट और सॉरी H2O और मिनरल्स जो है अब रूट के द्वारा एब्सॉर्ब होंगे। ये जो ब्लू लाइन आपको दिख रही है ये एब्सॉर्प्शन लाइन, और ये वाटर की। अब यहाँ से जो वाटर का ट्रांसपोर्ट ऊपर की तरफ, अब हम देखिए स्टेम में देखिए, स्टेम में जो ऊपर की तरफ ये एब्सॉर्ब होगा, जाइलम में भेजा जाएगा और जाइलम से अब ये ऊपर की तरफ स्टेम में भेजा जाएगा और यहीं से जो है सारे न्यूट्रिएंट्स अब यानी फाइनल डेस्टिनेशन का वो आपका इसका वाटर और, ठीक है। अब
स्टूडेंट वाटर जो है वो आपका आ जाएगा लिक्विड में। अब वो इवोपोरेशन के द्वारा ये क्या है, लिखा जा रहा है, ये क्या है, इसको मिटा है, इसको मिटाने को कहा जाएगा यहाँ जाइलम में, जाइलम जाइलम से मिटा जाएगा के बाद वाटर बाहर की तरफ ऐसे ही निकाल हो रहा है। तो वाटर का यूज बता रहा है जो है वो ठीक है। तो फूड का ट्रांसपोर्ट या तो हम ये मान लीजिए कि फूड का जो काम बीच में हो रहा है, तो फूड जो है ऊपर से की तरफ आएगा वाया फ्लोएम, यानी फ्लोएम से ये ऊपर से तरफ आएगा। लेकिन अगर फूड का स्टोरेज है वो क्या होगा, तो यहाँ से फूड का ट्रांसपोर्ट ऊपर की तरफ होगा। इन दोनों बातों में इन दोनों चीजों की ट्रांसपोर्ट यानी वाटर और फूड के ट्रांसपोर्ट देख रहे हैं, वो ये है का जो ट्रांसपोर्ट है वो एक ही डायरेक्शन यानी कि नीचे से ऊपर की डायरेक्शन, जबकि जो फूड का है वो ऊपर से नीचे और नीचे से ऊपर तरफ होता है। ठीक है, तो इस बात को आप याद रखिएगा। जैसा कि हमने क्लास में पढ़ा हुआ है कि जाइलम में जो ट्रांसपोर्ट है वो यूनिडायरेक्शन, जब फ्लोएम में जो है वो बाई डायरेक्शन। क्लियर हो रही है यहाँ तक बात? ठीक है, अब देखिए, अब हम बात करते हैं एब्जॉर्प्शन एंड ट्रांसपोर्टेशन ऑफ वाटर एंड मिनरल्स की, यानी जाइलम में जो है उसकी बात करते हैं, जाइलम में जो ट्रांसपोर्ट होगा उसकी बात करेंगे, यानी वाटर और मिनरल का ट्रांसपोर्ट। तो यहाँ पे वाटर एंड मिनरल्स एब्सॉर्ब बाय लैंड फ्रॉम द सॉइल, सॉइल से यहाँ पे एब्सॉर्ब किया जाएगा क्या क्या, वाटर एंड मिनरल्स। ठीक है, और ये जो प्रेजेंट होगा किस फॉर्म में प्रेजेंट होगा, ये सॉइल सॉल्यूशन। अब वाटर इज एब्सॉर्ब एक्टिवली, एक्टिवली का मतलब यहाँ पे एनर्जी खर्च करके, ठीक है, एनर्जी खर्च करके जो है वाटर क्या होगा, एब्सॉर्ब होगा बाय वाटर पोटेंशियल डिफरेंस, वाटर पोटेंशियल क्या होगा। अब आप समझिए कि वाटर पोटेंशियल डिफरेंस, वाटर पहले पोटेंशियल, ठीक है, अब वाटर पोटेंशियल आपको सिंपल भाषा में दो लीटर लेते हैं और लीटर में पानी रख दिया, क्लियर है, इसमें भी 100 ml पानी है, इसमें भी 100 ml पानी, इसमें हमने जो है वो 5 ग्राम शुगर डाल, कितना डाल दिया, 5 ग्राम शुगर हमने डाल दिया, और इस 100 ml वाटर में हमने 50 ग्राम शुगर डाल दिया। ये हो रहा है, ये बात हम समझा चुके हैं नाइन्थ क्लास में, फिर से आप समझिए, इसमें हमने क्या किया, 100 ml वाटर लिया, यहाँ भी 100 ml वाटर लिया, इसमें कितने ग्राम हमने शुगर डाला, 5 ग्राम शुगर डाला, इसमें हमने कितना डाला, 50 ग्राम शुगर। तो वाटर पोटेंशियल, वाटर पोटेंशियल के मतलब होता है वाटर की शुद्धता, यानी फ्री H2O मॉलिक्यूल में जितना ही ज्यादा है फ्री H2O मॉलिक्यूल ये, उतनी ही ज्यादा वाटर की पोटेंशियल। क्लियर हो रहा है, सबसे ज्यादा वाटर की पोटेंशियल कब होगी, जब उस वाटर में कोई भी इम्प्योरिटी ना हो, ओनली H2O हो, तो उसका वाटर पोटेंशियल सबसे क्लियर हो गई बात। यानी कि अब हम बात करें इन दोनों में वाटर पोटेंशियल किसका ज्यादा है, तो जिसमें सोल्यूशन में सल्यूट की मात्रा कम होगी उसका वाटर पोटेंशियल क्या होगा, ज्यादा होगा, यानी जिसमें अशुद्धि की मात्रा कम होगी उसमें वाटर पोटेंशियल वाटर का क्या होगा, ज्यादा होगा, और इसका वाटर पोटेंशियल क्या होगा, कम होगा। मतलब बात समझ आ रही है? अब इन दोनों वाटर पोटेंशियल के डिफरेंस के ही वाटर का मूव। अब यहाँ पे बात देखते हैं कि हायर वाटर पोटेंशियल, वाटर मॉलिक्यूल कैसे मूव करेगा, हायर वाटर पोटेंशियल टू लोअर वाटर पोटेंशियल, यानी कि यहाँ से वाटर मूव, यानी कि 5 ग्राम वाले से जो है मूव करेगा कहाँ पे, 50 ग्राम वाले की तरफ मूव करेगा, वाटर मूव करेगा, कौन मूव करेगा, वाटर मूव करेगा, यानी यहाँ पे फ्री वाटर ज्यादा है
और यहाँ पे बाउंड वाटर, यहाँ पे फ्री वाटर क्या है, कम है, यानी ज्यादा से ज्यादा क्या है, बाउंड है। क्लियर हो रही बात। तो वाटर कहाँ से कहाँ मूव करेगा, जहाँ पे ज्यादा फ्री होंगे वहीं से ही मूवमेंट होगा। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ से जो है इस तरफ से इस तरफ जो है, तो यानी 5 ग्राम शुगर वाले सोल्यूशन से 50 ग्राम शुगर वाले सोल्यूशन तरफ वाटर का मूवमेंट होगा, यानी हायर वाटर पोटेंशियल टू लोअर वाटर पोटेंशियल। मिनरल साल्ट मूव फ्रॉम द हायर पार्शियल प्रेशर टू लोअर पार्शियल प्रेशर। यानी अब यहाँ पे बात देखते हैं कि मिनरल्स का कैसे होगा। मिनरल का जो ट्रांसपोर्ट होगा वहां से होगा जहां पे पार्शियल प्रेशर का जो है वो हाई। आप सीधा पार्शियल प्रेशर को समझिए कंसंट्रेशन, जहां पे मिनरल का कंसंट्रेशन ज्यादा होगा वहां से ट्रांसपोर्ट होगा किस तरफ, जहां पे मिनरल का कंसंट्रेशन कम। क्लियर हो गई बात। तो इसे हम कहेंगे हायर पार्शियल प्रेशर टू लोअर पार्शियल प्रेशर। दिस मैकेनिज्म ऑफ ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर, ये जो मैकेनिज्म है वाटर ट्रांसपोर्ट का, इस तरह से जैसे वाटर पोटेंशियल के डिफरेंस के आधार पर जो वाटर का मूवमेंट करा रहे हैं, इस मैकेनिज्म को सबसे पहले एक्सप्लेन किया था डिक्सन एंड जॉली ने 1894। इस थियरी का नाम दिया गया था कोहेशन टेंशन थियरी या ट्रांसपिरेशन पुल थियरी। क्लियर है, इसको आप नोट कर लीजिएगा। अब देखिए रूट में हम लोग कैसे कर रहे हैं, रूट में जो ट्रांसपोर्ट होगा, तो ये हमने एक रूट का जो है वो क्या ले लिया है, एक छोटा सा पार्ट ले लिया। अब इसको पीएस देखते हैं, तो पीएस में हमको पता चलता है, ये देखिए क्या है, रूट हेयर, यहाँ पे क्या है, ये कॉर्टेक्स वाला भाग है, ये क्या है, इंडोडर्मिस है, ये पेरिसाइकिल है, ये जो आपको ब्लू कलर का दिखाई दे रहा है ये क्या है, ये फ्लोएम है देखिए, और जो रेड कलर का ये दिखाई दे रहा है क्या है, जाइलम। क्लियर यहाँ तक, यानी कि ये वेस्कुलर बंडल है। अब देखिए ये जो आपका इंडोडर्मिस है, इंडोडर्मिस के यहाँ पे देखिए एक अलग तरह की सेल्स होती है, यहाँ पे एक अलग तरह का स्ट्रिप पाया जाता है, इसे हम कैस्पेडियन स्ट्रिप कहते हैं। ये कैस्पेडियन स्ट्रिप क्या होता है कि ये वाटर के लिए इम्परमिएबल एक लेयर बनता है कि वाटर इसके अंदर नहीं जा सकता, तो उसके लिए जो है व्यवस्था अलग बनी हुई है, उसको भी देखते हैं। तो वाटर क्या होगा, H2O के जो मॉलिक्यूल होंगे, H2O के मॉलिक्यूल क्या करेंगे, ये रूट हेयर्स के माध्यम से ये अब अंदर की तरफ जाएंगे। ठीक है, अंदर की तरफ गए। अब अंदर की तरफ जब जाएंगे तो इन जो कार्टेक्स में सेल्स हैं, इनके सेल्स के बीच में जो है जगह होती है, इन बगल बगल से होकर के, ऐसे ऐसे जगहों से होकर के, बगल बगल से होकर के ये यहाँ तक पहुंचे। अब ये क्या कर रहा है, ये जो आपका एंडोडर्मिस वाला पोर्शन है ये क्या करेगा, इसको रोकेगा। अब ये रोक रहा है चूंकि, तो ये क्या करेंगी, ये देखिए वाटर और जो सल्यूट है वो इंडोडर्मस सेल्स के माध्यम से ये क्या करते हैं, सेल के अंदर जाते हैं। ठीक है, ये अब इस सेल के अंदर जाएगी, अभी तो सेल से बाहर बाहर मूवमेंट हो रहा था, अब ये सेल के अंदर जाएंगे और सेल के अंदर से होते हुए ये अब जाइलम तक पहुंचेंगे इस तरह से। ठीक है, ये ब्लैक वाला जो आपको लाइन दिख रही है, ये लाइन भी वैसे ही मूवमेंट करा रहे हैं। तो अब जब जाइलम तक वाटर पहुंच गया है, तो इसके बाद जो वाटर का मूवमेंट होगा वो अब ऊपर की तरफ होगा। क्लियर होगा, अब ऊपर की तरफ जाएगा। अब जाइलम में जब पहुंच गया, यहाँ पे देखिए ये वाटर मॉलिक्यूल है, वाटर मॉलिक्यूल अंदर आ गया है, अंदर अब कहाँ पे आ गया, जाइलम में। अब जाइलम में जब ऊपर की तरफ मूव करेगा तो वाटर पोटेंशियल जहाँ पे मतलब ज्यादा होगा, वहां से मूवमेंट होगा कहाँ पे, जहाँ पे वाटर पोटेंशियल कम होगा। अब वहां से स्टेम से होकर के अब ये लीफ तक पहुंचेगी। जब लीफ तक पहुंचेगी तो लीफ के जाइलम से होते हुए लीफ के जो अलग अलग सेल्स हैं वहां पे जब पहुंचेगी, तो यहाँ पे जो वाटर मॉलिक्यूल होंगे, H2O मॉलिक्यूल होंगे, इस स्टोमेटा के ओपन और क्लोज होने की वजह से ये वाटर मॉलिक्यूल लगातार यहाँ से स्केप करते रहते हैं, वेपराइज होते रहते हैं। तो उससे क्या हो रहा है, अब आपको मैं समझा रहा हूं कि वाटर का एक चेन बन गया है, यहां से लेकर के अब ये चेन बन गया है, ऐसे ये इस तरह से लीफ तक चेन बन गया है। तो अब लगातार जब इस चेन से वाटर मॉलिक्यूल निकल रहा है, वाटर मॉलिक्यूल का चेन बना हुआ है, अब ये चेन जब बाहर, अगर जो हम लीफ में देखें तो लीफ से
जब वाटर मॉलिक्यूल वेपराइज हो रहा है एक एक वाटर मॉलिक्यूल, तो ये क्या हो रहा है, इस चेन पे एक खिंचाव पड़ रहा है, तो नीचे से एक खिंचाव जो पड़ेगा तो नीचे तक आएगा, यानी नीचे से वाटर को ऊपर की तरफ खींचने वाला ये फोर्स लगा रहा है। और ये फोर्स कौन लगा रहा है, ट्रांसपीरेशन। भाई जो आपका स्टोमेटा है, उसी स्टोमेटा के ओपन और क्लोज होने की वजह से क्या होता है, वाटर मॉलिक्यूल वेपराइज होते हैं, और इसी को तो हम ट्रांसपीरेशन कहते हैं। अब इसी ट्रांसपीरेशन के कारण क्या हो रहा है, जो वाटर की चेन बनी हुई है रूट से लेकर के स्टेम और लीफ तक, वो चेन आगे की तरफ खींचती है, और जब वो चेन आगे की तरफ खींचेगी तो नीचे से वाटर मॉलिक्यूल ऊपर की तरफ और पहुंचेंगे। इसीलिए इस थियरी को कहा गया कि ट्रांसपीरेशन पुल थियरी। पुल का मतलब खींचना, ऊपर की तरफ इन्होंने खींचा, और किससे खींचा, ट्रांसपीरेशन के द्वारा खींचा। ये बात क्लियर हो गई। तो यहाँ पे इसीलिए इसको ट्रांसपीरेशन पुल थियरी कहा जाता है। अब हम बात, या एक चीज और यहाँ पे आप नया टर्म है आपका गुटेशन। गुटेशन को आप लोग नोट कीजिएगा, ये आपके सिलेबस में नहीं है लेकिन इसको आप लोग जानिए। तो होता क्या है कि मॉर्निंग में, एकदम अर्ली मॉर्निंग में और रात के समय, ये जो पुल हो रहा है, ये तो वाटर नीचे से ऊपर की तरफ पुल हो रहा है, लेकिन वेपराइजेशन नहीं हो रहा है, क्योंकि नमी है जो है वातावरण में, इन्वायरमेंट में नमी है, तो वेपराइज नहीं हो पा रहा है। तो वेपराइज नहीं होगा तो पानी तो बाहर निकलेगा ही। तो पानी किस माध्यम से निकलता है, कि आपके लिक्विड के फॉर्म में, यहाँ पे देखिए पत्तियों के किनारे किनारे जो है एक लिक्विड के फॉर्म में, यहाँ पे बूंद बूंद के फॉर्म में जो है पत्तियों के किनारे जा करके ये जमा हो गए हैं, ये जो वाटर मॉलिक्यूल्स हैं बूंद के फॉर्म में, यानी लिक्विड फॉर्म में। अगर जो ये वेपर के फॉर्म में निकलते तो इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, ट्रांसपीरेशन कहते हैं। लेकिन यहाँ पे अब लिक्विड के फॉर्म में चूंकि निकल रही है, तो इसलिए इस प्रोसेस को हम क्या कहेंगे, इस प्रोसेस को कहेंगे गुटेशन। और ये होगा कहाँ पे, ये हर्बिसियस प्लांट में होगा। और छोटे छोटे जो प्लांट्स होते हैं हर्बिसियस प्लांट होंगे, वहां पे होगा। वाटर passes through स्पेशलाइज्ड ग्रुप ऑफ सेल एट द एज ऑफ लीव। लीव्स का जो एज होता है, जो किनारा होता है, वो कटे कटे किनारे होंगे, और वहीं पे ये जो बूंद बूंद पानी है वो जाकर के जमा हो जाता है। इट इज विजिबल हेयर एज ए स्मॉल ड्रॉपलेट अराउंड द एज ऑफ लीफ इन द स्ट्रॉबेरी प्लांट। स्ट्रॉबेरी का नाम आप लोग जान लीजिए, फ्रेगरेरिया अनानासा। अनानास, ये जो है स्ट्रॉबेरी प्लांट का नाम है, फ्रेगरेरिया अनानासा। क्लियर है। अब हम लोग बात करते हैं ट्रांसपोर्टेशन ऑफ फूड की। तो फूड का जो ट्रांसपोर्टेशन होगा एग्जैक्टली वैसे ही होगा, आप समझ लीजिए जैसे कि वाटर का ट्रांसपोर्ट हुआ। यानी आप इस बात को समझिए कि हमेशा ग्रेडियंट जो होगा उसी के अकॉर्डिंग मूवमेंट होगा, ज्यादा से कम की तरफ होगा। क्लियर हो रही बात, यानी जहां ज्यादा होगा वहां से क्या होगा, फूड का ट्रांसपोर्ट होगा, जहां पे यूटिलाइजेशन हो रहा होगा फूड का, या जहां पे फूड की कमी होगी। तो फूड मटेरियल आर बीइंग ट्रांसलोकेटेड फ्रॉम द रीजन ऑफ द मैन्युफैक्चर। जहां पे मैन्युफैक्चर होता है या स्टोर होता है, उस भाग को हम कहते हैं सोर्स। सोर्स हम उसे कहेंगे। और टू द रीजन ऑफ देयर यूटिलाइजेशन, जहां पे उनका उपयोग हो रहा है उस भाग को हम कहेंगे सिंक। ठीक है। द डायरेक्शन ऑफ ट्रांसलोकेशन कैन बी डाउनवर्ड, अपवर्ड और बोथ। दोनों तरफ हो सकता है, ऊपर से नीचे हो सकता है, नीचे से ऊपर हो सकता है, या दोनों तरफ हो सकता है। तो इसमें जो ट्रांसलोकेशन होगा वो कैसे होगा, चैनल्स ऑफ ट्रांसपोर्ट आर सीव ट्यूब। जो सीव ट्यूब होते हैं कहाँ पे, फ्लोएम में, उनके द्वारा होगा। जबकि सीव सेल्स होती हैं नॉन फ्लावरिंग प्लांट्स के अंदर, जो हमने एंजियोस्पर्म के बारे में पढ़ा था, वहां पे हमने देखा था, सॉरी जिम्नोस्पर्म में, तो वहां पे सीव ट्यूब नहीं पाई जाती, वहां पे सीव सेल्स। तो आप लोग बताइएगा सीड ट्यूब जो है वो उसका क्या फंक्शन होता है और कैसे ये काम करता है, इसके बारे में आप कमेंट बॉक्स में लिख करके जरूर बताएं। तो साइटोप्लाज्म ऑफ द वन ट्यूब सेल इज कंटिन्यूअस विद द एडजेसेंट ट्यूब। जो ट्यूब एक दूसरे के ऊपर रखी हुई हैं, तो ये इनके जो साइटोप्लाज्म होते हैं वो एक दूसरे से सी प्लेट जो होती है उसके द्वारा ये जुड़े हुए होते हैं। अब यहाँ पे जो फोर्स रिक्वायर होता है ट्रांसलोकेशन के लिए, वो कौन प्रोड्यूस करता है, वो प्रोड्यूस करती है कंपेनियन सेल्स।
कंपेनियन सेल्स ही जो है वो क्या करती हैं, फोर्स प्रोड्यूस करती हैं। इसी सीव ट्यूब के बगल में कंपेनियन सेल लगी हुई होती है और इसके अंदर यानी सीव ट्यूब के अंदर जो फोर्स का जनरेशन है वो कौन करती है, कंपेनियन सेल्स करती हैं। अब हम ये बात करते हैं कि आपको एक्सपेरिमेंटली कैसे आप प्रूव करेंगे कि नहीं भाई फ्लोएम से ही फूड का ट्रांसपोर्ट होता है। तो यहाँ पे हम बहुत सिंपल सिंपल सा एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं। ये आप देखिए एफिड है, ठीक है। ये एफिड होता है, ये अपने भोजन का जो निर्वहन है वो प्लांट के जो है वो फ्लोएम तक अपने जो है डंक को वो डाल देता है और उसमें क्या करता है कि डायरेक्ट फ्लोएम से जो फूड का ट्रांसपोर्ट हो रहा है उसको ये सक कर लेता है। तो हम क्या करते हैं, एफिड का यूज करते हैं और उस डंक को हम लोग क्या कर देंगे, तोड़ देंगे, ठीक है। तो उससे देखेंगे कुछ देर बाद कि जो फ्लोएम के कंटेंट है वो ऊज आउट होकर के उस प्लांट से बाहर निकलने लगते हैं। तो हम उस कंटेंट का जो है पूरा स्टडी करके हमें बता सकते हैं कि ये मतलब फूड का कंटेंट है या वाटर का कंटेंट है, यानी ये जाइलम में बहने वाला है या फ्लोएम में बहने वाला कंटेंट है। ये हम उसके एनालिसिस से बता सकते हैं। जो ऊज आउट होकर के जो बाहर निकल कर आ गया है उसका हम एनालिसिस कर लेंगे तो हमको आसानी से पता चले। अब हम बात करते हैं कि यहाँ पे क्या हो रहा है कि एनर्जी का कुछ उपयोग करके जो फूड मटेरियल है वो पास इनटू फ्लोएम, फ्लोएम में पास कर दिए जाते हैं फ्रॉम द रीजन ऑफ मैन्युफैक्चर, जहां से वो मैन्युफैक्चर होता है या जहां पे स्टोर किए जाते हैं यानी सोर्स जो भाग है वहां से फ्लोएम में पास कर दिया जाएगा विद द हेल्प ऑफ एनर्जी यानी एक्टिव ट्रांसपोर्ट किया जाएगा। आफ्टर इंटरिंग सीव ट्यूब यानी सीव ट्यूब में इंटर करने के बाद न्यूट्रिएंट्स बीइंग इन हाई कंसंट्रेशन, जो न्यूट्रिएंट्स होंगे वो हाई कंसंट्रेशन होंगे, एक्सर्ट एन ऑस्मोटिक प्रेशर। ऑस्मोटिक प्रेशर भी एग्जैक्टली उसी तरह से है जैसे अभी हमने बताया कि ऑस्मोटिक प्रेशर ज्यादा कहां पे होगा, ऑस्मोटिक प्रेशर जहां पे सल्यूट की मात्रा ज्यादा होगी, जहां पे सल्यूट की मात्रा ज्यादा होगी वहां पे ऑस्मोटिक प्रेशर क्या होगा, ज्यादा होगा। जहां पे सॉल्वेंट की मात्रा ज्यादा होगी, सल्यूट की मात्रा कम होगी, वहां पे ऑस्मोटिक प्रेशर क्या होगा, कम हो जाएगा। क्लियर है। तो यहाँ पे जो है ऑस्मोटिक प्रेशर के अकॉर्डिंग जो है इसका मूवमेंट होगा। अब ऑस्मोटिक प्रेशर के कारण क्या होगा कि टर्गर प्रेशर का डेवलपमेंट होता है। टर्गर प्रेशर का मतलब अब आप दो सेल के हिसाब से आप समझ लीजिए, एक सेल ये है, इसके बगल में एक सेल है। अब यहाँ पे जो है वो 5 ग्राम वाला है, ये 50 ग्राम वाला है, ठीक है। अब देखिए यानी यहाँ पे जो ऑस्मोटिक प्रेशर है वो क्या है, ज्यादा है। तो जब ऑस्मोटिक प्रेशर ज्यादा होगा इसका तो ये क्या करेगा कि वाटर का जो मूवमेंट होगा वो इस सेल से इस सेल की तरफ होगा, ठीक है। अब जब वाटर का मूवमेंट ए सेल से, ए मान लीजिए ए सेल है और ये जो है बी सेल है, ठीक है। अब ए सेल से बी सेल की तरफ होगा तो ज्यादा से ज्यादा वाटर मॉलिक्यूल इसमें आ जाएंगे, भर जाएंगे। तो जब वाटर मॉलिक्यूल भर जाएगा तो इसका जो सेल साइज होगा वो क्या हो जाएगा, इंक्रीज कर जाएगा, थोड़ा सा बढ़ जाएगा, स्वेल कर जाएगा। तो स्वेल करने की वजह से इसके ऊपर जो सेल वॉल है वो वहां पे क्या कर रहा है, एक प्रेशर लगाने लगेगा। सेल वॉल नहीं बढ़ सकता है, उसके अंदर का जो मेम्ब्रेन है वही बढ़ेगा चूंकि प्लांट है। तो अब क्या करेगा, जो मेम्ब्रेन है वो सेल वॉल के ऊपर क्या करेगा, यानी जो प्रोटोप्लाज्म है वो सेल वॉल के ऊपर प्रेशर डालेगी। तो उसी प्रेशर को हम क्या कहते हैं, टर्गर प्रेशर। तो अब जहां पे अब बात करते हैं कि जो फूड का ट्रांसपोर्ट होगा वो कहां पे होगा, यानी फूड का ट्रांसपोर्ट होना चाहिए, फूड यहाँ ज्यादा है, सल्यूट यहाँ ज्यादा है और सल्यूट यहाँ पे क्या है, कम है। तो फूड का ट्रांसपोर्ट होना चाहिए लो टर्गर प्रेशर की तरफ, लो टर्गर प्रेशर की तरफ जो है वो होना चाहिए। द मूवमेंट इज लाइक मास फ्लो। अब इसी को हम कहेंगे मास फ्लो मूवमेंट, ठीक है, जिसको दिया था मंच साहब ने 1913। लो टर्गर प्रेशर इज मेंटेन। लो टर्गर प्रेशर कैसे मेंटेन किया जाएगा, ये वाला जो प्रेशर है वो कैसे मेंटेन किया जाएगा। मान लीजिए इसने इसको दे दिया, हम कह रहे हैं कि इसने इसको जो है 20 ग्राम दे दिया,
20 ग्राम दे दिया, तब इसका प्रेशर लगभग बराबर आ जाएगा, 30 हो जाएगा, इसमें 25 हो जाएगा, लेकिन बराबर तो हुआ। तो अब ये मेंटेन कैसे होगा, फिर 5 कैसे होगा? अब वो जितना भी शुगर मॉलिक्यूल इसको मिला, ये क्या करेगा, यूटिलाइज कर लेगा, उसको खर्च कर लेगा, एनर्जी के रूप में उसको कन्वर्ट कर देगा, उसका ग्लाइकोलिसिस और जो है क्रेब्स साइकिल में चलाएगा। तो उससे क्या हो जाएगा, वो जो शुगर मॉलिक्यूल है वो टूट जाएंगे, जिससे कि यहाँ का जो टर्गर प्रेशर होगा वो क्या हो जाएगा, फिर से डाउन हो जाएगा। तो लो टर्गर प्रेशर इज मेंटेन्ड in the area where soluble food is being withdrawn, जो soluble food मिला है उसका withdrawn किया, और consumption or storage by active process, कंजप्शन कर लिया जाएगा पूरी तरह से, या उसको स्टोर कर लिया जाएगा एक्टिव प्रोसेस के बाहर। स्टोर कर लिया जाएगा मतलब दूसरे फॉर्म में उसको कन्वर्ट करके रख लिया जाएगा, या कंजप्शन कर लिया जाएगा यानी कि उसको एनर्जी में कन्वर्ट कर दिया जाएगा। तो ये देखिए जो आपको येलो डॉट दिखाई दे रहे हैं ये फूड का ट्रांसपोर्ट है, और जो आपका ब्लू डॉट दिखाई दे रहे हैं वो क्या है, वाटर मॉलिक्यूल। ठीक है, तो सीड ट्यूब में हम लोग देख रहे हैं कि यहाँ पे जो फ्लोएम है, फ्लोएम का जो सीड ट्यूब है उसमें ही सुक्रोज मॉलिक्यूल का ट्रांसपोर्ट हो रहा है। क्लियर हो रहा है? अब ये ऊपर से नीचे की तरफ भी हो सकता है, नीचे से ऊपर की तरफ भी हो सकता है, यानी हर एक डायरेक्शन में इसका ट्रांसपोर्ट हो सकता है। क्लियर है? वाटर मॉलिक्यूल का, जबकि जाइलम में। ये पूरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का, और अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और इस वीडियो को लाइक भी कर लीजिए, और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि आपके सभी जानने वाले लोगों को ये वीडियो आसानी से मिल सके, आसानी से उपलब्ध हो सके। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।